झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होना है, लेकिन आज जेपीएससी के अभ्यर्थी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे और उससे पहले मोरहाबादी में झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास के पास उन्हें रोक दिया गया। अभी देर रात तक आंदोलन चल रहा है और इस अभ्यर्थियों के आंदोलन में बीजेपी के 2 विधायक यहां पर पहुंचे हैं। आपको पता है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी और बीजेपी विधायक दल की बैठक से निकलकर दोनों विधायक, हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल और राज सिन्हा विधायक, दोनों यहां पर पहुंचे हैं। बात करते हैं विधायक जी, अभी विधायक दल की बैठक हुई और उससे पहले ये छात्रों का आंदोलन, तो जाहिर सी बात है कि विधायक दल की बैठक में भी ये जिक्र हुआ होगा और यहाँ की गूंज विधानसभा के अंदर भी सुनाई पड़ेगी। देखिए, ये जो सरकार जिस आधार पे आई थी सत्ता में कि युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, ये इनका आश्वासन था। उसके बाद में एक भी चीज़ जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके ऊपर से जेपीएससी का ये जो घोटाला हम लोग के सामने है, घोटाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विदित है कि इन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि 49 लोगों ने का जो ओएमआर शीट है वो गलत है। जब 49 का गलत है तो बाकी का सही कैसे है? अगर एक भी गलती हुई है आपको अगर आकलन करने में, तो आपको इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा करवानी चाहिए थी। अब सवाल उठता है कि अगर गलती हुई तो किससे गलती हुई, आपने सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की, ये सारी बातें उनको बतानी पड़ेगी और हम लोग बाध्य करेंगे कि आप बताइए। मतलब आप लोग इसमें इस पक्ष में है कि ये रद्द होनी चाहिए परीक्षा, क्योंकि राजभवन में भी आज बीजेपी के विधायक हमारा 3 स्टैंड है। पहला कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और जिस तरीके से परीक्षा में घोटाला हुआ है उसकी जांच किसी हायर एजेंसी से होनी चाहिए, और तीसरा कि इसकी जिनके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हुई, जो इसके चेयरमैन हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए अपने पद से। अच्छा, पिछले दिनों जो चूँकि आप हजारीबाग से हैं और हजारीबाग में जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, एक छात्र को गिरफ्तार भी किया गया है, उसको लेकर भी आक्रोश है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आपने जो प्रॉमिस किया, अगर आपने वो नहीं दिया तो लोगों को अधिकार है कि वो आप आकर के, वहाँ छात्र कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, वहाँ छात्र नौकरी मांगने को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसमें जो गिरफ्तारी थी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हेमंत सोरेन साहब को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और अभी भी हम लोग कल उनसे मिलेंगे, बात भी करेंगे कि जो छात्र अभी कस्टडी में हैं इनको छुड़वाना चाहिए, क्योंकि वो केवल अपना हक की लड़ाई के लिए अपनी बातों को उठा रहा था, वो कोई विरोध दर्ज करने के लिए वहाँ नहीं गया था। विरोध तो बल्कि आप अगर देखेंगे तो पुलिस ने और जिला प्रशासन ने जो लाठी चार्ज किया अपने आकाओं को संतुष्ट करने के लिए, वो गलत था। आज नौकरी नहीं मिल रही है, अगर नौकरी का कोई टेस्ट हो रहा है तो उसमें बेईमानी हो रही है। अगर आप होमगार्ड का हजारीबाग का आज देखेंगे तो होमगार्ड की परीक्षा का जांच हुआ है और उसमें घोटाला ही घोटाला पाया गया, जिसके चलते वो पूरे प्रोसेस को रद्द कर दिया गया और वहाँ हजारों अभ्यर्थी जो है कलेक्टेरिएट के बाहर आज भी धरने पे बैठे हुए हैं। राज सिन्हा जी, रांची में तो कड़ाके की ठंड भी है, तो इस यहाँ के ठंड में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, शीतकालीन सत्र में इसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल, और हमारी प्रमुखता से इस बात को हमारी पार्टी उठाने जा रही है और जो ये गोली के बल पे जो आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, यह बहुत गलत बात है। खास करके युवाओं के आंदोलन को उन्होंने तो, मुख्यमंत्री को तो याद होना चाहिए कि कैसे युवा के आंदोलन को दबाने से इंदिरा गांधी का कहानी प्लेन हो गया था, कैसे इमरजेंसी लगा, यह तो मुख्यमंत्री जी को याद होना चाहिए। छात्रों के आप आए थे इस बात पे कह करके कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये रिकॉर्डेड है। आज उनको बोलना चाहिए ना कि भाई कहाँ गया वो 5 लाख के वादे, क्या हुआ तेरा वादा। तो इसलिए, और आज देखिए, जबकि यह साबित हो चुका, जेपीएससी ने खुद स्वीकार किया है कि हाँ ओएमआर में 45 लोगों का गड़बड़ी हुआ है, उसका रिजल्ट कैंसिल किया 49। तो ये तो सफिशिएंट एविडेंट है ना कि आपके वो एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। और तब इन छात्रों से, अरे कम से कम किसी पदाधिकारी को भेज करके, रात में छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, वार्ता करा करके अभी तत्काल तो इनको यहाँ से हटाना चाहिए। कुछ नहीं, बिल्कुल अहंकार में डूबे हुए हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। तो यह सरकार अहंकारी सरकार है
लाठी डंडे गोली के बल पर चाहती है कि हम छात्रों के आंदोलन को दबाएं, या दबने वाला नहीं है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ और सारी जनता अब इसके खिलाफ धीरे धीरे खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल सड़क से लेकर सदन तक इसके आंदोलन को समर्थन कर रही है और हम करेंगे आंदोलन। ठीक है, राजीव जी आप भी रामगढ़ से आए हैं समर्थन देने अभी? जी बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन में इनके साथ है। चूंकि 5 लाख छात्र जो है जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं और 5 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है। और जो कि जेपीएससी के चेयरमैन जिनके ऊपर 196 करोड़ के घोटाले का आरोप है, वैसे व्यक्ति अगर जेपीएससी का चेयरमैन बनेंगे तो उनसे हम ईमानदारी का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और वो ऐसा हुआ भी तो निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि इस मामले को संज्ञान लेके और तत्काल अमिताभ चौधरी जी को बर्खास्त करना चाहिए और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। आप लोग भी अब आगे रहेंगे छात्रों के साथ आंदोलन में? बिल्कुल, चूँकि ये पूरे झारखंड राज्य के भावनाओं के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये जेपीएससी सिर्फ एक जेपीएससी नहीं है, यहाँ से लोग बीडीओ सीओ बन के गाँव में जाते हैं, प्रखंड में जाते हैं और वो गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास करने के लिए वो बीडीओ सीओ बनते हैं। तो समझ सकते हैं कि बीडीओ सीओ बनाना ये गांव के भावना के साथ जोड़ने के बराबर है। और ये सरकार बीडीओ सीओ को बेच रही है, माने पैसा दोगे तो बीडीओ सीओ बनोगे। तो निश्चित तौर पर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की मन भावना के साथ ही सरकार खिलवाड़ की है। और जो आपके सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम कर रही है तो उसमें क्या हेमंत सोरेन बोले थे कि आपके पास प्रशासन जाएगा, सरकार जाएगा, आप मांगिए। तो हजारीबाग में मांगने गया था तो मांगने से लाठी मिला और गिरफ्तार, अभी सुनने वाले गिरफ्तार हो गया। तो ये सरकार, मुझे लगता है कि ये सब लोग बोल रहे हैं कि चैन की नींद सो रही है, ये सरकार सोई नहीं है। ये सरकार सोने की एक्टिंग कर रही है। इसलिए एक्टिंग कर रही है कि लोगों को लगे कि हम सो गए हैं और जितना लूटना है लूटेंगे और 5 साल सरकार जो चलाएंगे। चूँकि इनके सरकार जो 3 बेमेल गठबंधन है, इसका इतिहास रहा है। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा 1992 में कांग्रेस हाथों बिका था और वही राज्य जो बोला था कि मेरे लास्ट पर झारखंड राज्य बनेगा, उसके साथ गठबंधन है। तो कैसे विश्वास कर सकते हैं कि झारखंड का भला होगा? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जेपीएससी एक शुरुआत ये की है सरकार, जितने भी उससे नीचे के लेवल के जो एग्जाम है जीएसएससी की लेगी या कर्मचारी का होगा, सभी चीज़ों पर ये सरकार पदों को, सभी नौकरियों को बेचेगी। इसलिए हम इस आंदोलन पर आज चूँकि शाम में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आप जानते हैं कि आंदोलन काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे पूरे विपक्ष के नेता, विपक्षी विधायक इसमें लगे हुए हैं। हम लोग पूरे ताकत के साथ आंदोलनकारी छात्रों के साथ हैं। लड़ाई जितनी लंबी होगी, जहाँ तक जाना होगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे, लेकिन लड़ाई जीतेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो सुबह से आंदोलन चल रहा था यहाँ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में, अब शायद वो अपने अंतिम पायदान पर है और तमाम पोस्टर बैनर समेट लिए गए हैं और यहाँ पर आग जल रहा है और उसे तापा जा रहा है। मनोज जी, अब क्या है आगे की रणनीति, क्या है? हम लोग रात भर यहीं रहेंगे, जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। क्या बोले हैं कि रात को आएंगे मिलने? अब रात को आएंगे या दिन को आएंगे कि कल विधानसभा में मिलेंगे, सो हम नहीं जानते हैं। हम लोगों को मिलना है, हम लोग इतना ही जानते हैं। रात भर सड़क पर ही थे? हाँ, रात भर सड़क पर ही लोग। ठंड तो बहुत है। ठंड है तो जैसे भी है। अब अगर यदि सरकार मारने पर तुली हुई है तो हम लोग क्या करेंगे? जब इतनी गड़बड़ी की बिना कॉपी जांचले पास किया जा रहा है और फिर भी जो है यदि संज्ञान में नहीं लेंगे तो हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? पढ़ने के लिए रात भर जगते ही हैं, पढ़ने के लिए रात भर जगते ही हैं। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो रात भर सड़क पर जगेंगे। हम लोग का जगने का तो कोई नहीं है कि नया जग रहे हैं। रात में रूम में जगते हैं, आज रोड पे जगेंगे। जगने का पुराना आदत है सर। ठीक, इसके बाद